स्वामी विवेकानंद जी का संक्षिप्त परिचय। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और सशक्त महिला थीं। विवेकानंद जी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्होंने पश्चिमी दर्शन, इतिहास और विज्ञान की गहरी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनके मन में हमेशा भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति गहरी रुचि थी। 1881 में विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मुलाकात की। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। विवेकानंद जी का प्रश्न, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण जी ने जवाब दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। मैं उन्हें वैसे ही देखता हूँ जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस उत्तर ने विवेकानंद जी को गहराई से प्रभावित किया और वे उनके शिष्य बन गए। रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें ध्यान और आत्म साक्षात्कार की शिक्षा दी और विवेकानंद जी को मानव सेवा का महत्व समझाया। ऐतिहासिक भाषण 11 सितंबर 1893 शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म संसद। शब्द मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, इस संबोधन ने पूरे सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट भर दी। विवेकानंद जी ने भारतीय वेदांत और सनातन धर्म की महानता का परिचय दिया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और विश्वबंधुत्व पर जोर दिया। उनका यह भाषण आज भी पूरी दुनिया में प्रेरणा का स्रोत है। स्वामी विवेकानंद जी ने आत्मनिर्भरता, सकारात्मक सोच और समाज सेवा पर जोर दिया। उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राज योग जैसे मार्गों को जीवन का आधार बताया। उनका संदेश था कि मनुष्य स्वयं अपनी शक्ति को पहचानकर जीवन में परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने भारतीय युवाओं को अपने आत्मबल और चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं के प्रमुख विषय आत्म साक्षात्कार और आत्मविश्वास। प्रमुख विचार, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह स्वामी विवेकानंद जी का सबसे प्रसिद्ध उद्धरण है, जो निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास का संदेश देता है। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर असीम शक्ति है, जिसे आत्म साक्षात्कार से जागृत किया जा सकता है। आत्मा की शक्ति और आत्म साक्षात्कार का महत्व। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर दिव्य आत्मा का वास है। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है स्वयं को पहचानना और यह समझना कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति के माध्यम से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। व्यावहारिक सुझाव, सकारात्मक सोच रखें। नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उसे प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। धर्म और आध्यात्मिकता प्रमुख विचार। सभी धर्म सत्य हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने सभी धर्मों को समान महत्व दिया। उनका मानना था कि हर धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाता है। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सम्मान पर जोर दिया। विविधता में एकता और सहिष्णुता का संदेश भारत की संस्कृति और धर्मों की विविधता को एक अनोखा गुण बताया। विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों को समझने और उनके प्रति आदर रखने की आवश्यकता। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राज योग की व्याख्या। कर्म योग, निस्वार्थ भाव से कार्य करना और परिणाम की चिंता न करना। कर्तव्य ही धर्म है। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और पूर्ण समर्पण। भावनात्मक जुड़ाव से आत्मा की शुद्धि। ज्ञान योग, सत्य की खोज के लिए ज्ञान और बुद्धि का उपयोग। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन और चिंतन। राजयोग, मानसिक और शारीरिक अनुशासन के माध्यम से आत्मा की शुद्धि। ध्यान और योग का महत्व। युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण प्रमुख विचार।
तुम अनंत शक्ति के भंडार हो। विवेकानंद जी का मानना था कि युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं। उन्होंने युवाओं को अपनी शक्तियों को पहचानने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और समाज के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। व्यावहारिक सुझाव: अपने कौशल और क्षमताओं को निखारें। समाज और देश की भलाई के लिए कार्य करें। दृढ़ निश्चय और मेहनत के साथ आगे बढ़े। महिलाओं का सशक्तिकरण। महत्व: स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि समाज का उत्थान तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। महिलाओं की शिक्षा को समाज की प्रगति का आधार बताया। सेवा और परोपकार प्रमुख विचार: जीव सेवा ही शिव सेवा है। दूसरों की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की मदद करने से समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। समाज की सेवा करके व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि धर्म का असली अर्थ समाज की भलाई में निहित है। व्यावहारिक सुझाव: अपने समय और संसाधनों का एक हिस्सा समाज सेवा के लिए समर्पित करें। जरूरतमंदों की मदद करें और समाज में समानता को बढ़ावा दें। उनकी शिक्षाओं को आधुनिक जीवन में कैसे लागू किया जाए? विवेकानंद जी के अनुसार अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना और उन्हें जागृत करना सबसे महत्वपूर्ण है। आज के समय में यह आत्म साक्षात्कार व्यक्तिगत विकास, करियर और मानसिक स्वास्थ्य में मदद कर सकता है। नियमित ध्यान और योग से अपने दिमाग और शरीर को संतुलित रखें। आत्मनिर्भरता का महत्व: विवेकानंद जी ने कहा, खुद पर विश्वास करो और दुनिया की हर चीज तुम्हारे लिए संभव है। यह विचार वर्तमान युग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां आत्मनिर्भरता से आर्थिक और मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। स्टार्टअप्स, उद्यमिता और फ्रीलांसिंग जैसे क्षेत्रों में विवेकानंद जी के इस संदेश का सीधा उपयोग किया जा सकता है। सकारात्मक सोच और निडरता: उनका संदेश, डर का कोई स्थान नहीं। जीवन में असफलता से डरने के बजाय हर चुनौती को अवसर मानें। कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना सफलता की कुंजी है। आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच के महत्व पर चर्चा। आधुनिक दृष्टिकोण: आत्मनिर्भरता आज केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी जरूरी है। विवेकानंद जी की शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम अपनी और समाज की प्रगति में योगदान दे सकें। सकारात्मक सोच: आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धी युग में सकारात्मक सोच और धैर्य मानसिक शांति के लिए अनिवार्य हैं। उनकी प्रेरणा: हर विचार एक बीज है, जो आप सोचते हैं वही बनते हैं। नकारात्मकता से बचने और रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए ध्यान और सत्संग का अभ्यास करें। उनके विचारों का व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन पर प्रभाव। लक्ष्य निर्धारण और अनुशासन: उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अपने जीवन के लिए स्पष्ट उद्देश्य और अनुशासन विकसित करें। स्वास्थ्य और योग: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योग और ध्यान को अपने जीवन में शामिल करें। सामाजिक जीवन: समाज सेवा और परोपकार। जीव सेवा ही शिव सेवा है। अपने समुदाय की सेवा करें और जरूरतमंदों की मदद करें। धार्मिक सहिष्णुता और विविधता में एकता: विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करें और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा दें। विवेकानंद जी का मानना था कि राष्ट्र का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है। देश के विकास के लिए शिक्षित और चरित्रवान युवा आवश्यक हैं। शिक्षा को रोजगारपरक और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ना। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना। युवाओं के लिए जीवन को दिशा देने वाले मार्गदर्शन,
तुम अनंत शक्ति के भंडार हो। युवाओं को अपनी क्षमताओं और संभावनाओं पर विश्वास करना चाहिए। कठिनाइयों और असफलताओं को सीखने का अवसर मानें। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और व्यावसायिक कौशल विकसित करना है। युवाओं को नई तकनीकों और उद्योगों में महारत हासिल करनी चाहिए। जीवन को केवल भौतिक सुखों तक सीमित न रखें। अपने लक्ष्यों को सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जोड़ें। तिथि 11 सितंबर 1893। स्थान विश्व धर्म संसद, शिकागो। जब स्वामी विवेकानंद जी को भाषण देने के लिए बुलाया गया तो वे एक विदेशी भूमि में थे, जहां उनका कोई परिचित नहीं था। उन्होंने मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों शब्दों से अपना भाषण शुरू किया। इस संबोधन ने सभी को चकित कर दिया और सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनके भाषण ने भारतीय संस्कृति और धर्म की गहराई को दुनिया के सामने उजागर किया। आत्मविश्वास और धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी सफलता दिला सकते हैं। उनके भाषण ने सिखाया कि किसी भी मंच पर अपनी संस्कृति और विचारों को गर्व से प्रस्तुत करें। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गरीब व्यक्ति भूख से तड़प रहा था। स्वामी जी ने तुरंत अपने पास का भोजन उसे दे दिया, जबकि उनके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा, भूखे को भोजन देना ही सच्ची पूजा है। जीव सेवा ही शिव सेवा है। दूसरों की मदद करने में सच्चा धर्म और संतोष छिपा है। उनकी यह घटना निस्वार्थ सेवा और परोपकार का जीता जागता उदाहरण है। एक बार वे हिमालय में साधना कर रहे थे। ठंड और भूख के कारण साधु घबरा गए। स्वामी विवेकानंद जी ने सबको प्रेरित किया और कहा, डरना बंद करो। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उनके आत्मविश्वास और धैर्य ने कठिन समय में भी सबको साहस दिया। कठिनाइयों के समय धैर्य और सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी है। हर चुनौती को अवसर में बदलने का साहस रखें। एक दुष्ट व्यक्ति स्वामी जी को चुनौती देने आया। विवेकानंद जी ने प्रेम और शांति से उसके व्यवहार को बदल दिया। यह घटना सहिष्णुता और प्रेम की शक्ति को दर्शाती है। एक युवा ने उनसे पूछा, क्या मैं सफल हो सकता हूं? उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है। खुद पर विश्वास करो, तुम सब कुछ कर सकते हो।